नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। आज की वीडियो में हम बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक फुल लेंथ टेस्ट का सीरीज शुरू कर रहे हैं। यह टेस्ट सीरीज आपके ज्ञान को जांचने और परीक्षा के लिए तैयार होने में मदद करेगा। तो कृपया कर अपने पास एक पेन और पेपर लेकर बैठे और प्रत्येक प्रश्न का जो भी जिन जिन प्रश्नों को हम कराते जाएंगे उनका उत्तर लिख सकते हैं और उसके बाद हम सही उत्तर और विस्तृत व्याख्या प्रदान करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला प्रश्न है, हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन से स्रोत जानकारी देते हैं? एक, संस्कृत नाटक रत्नावली। दो, फाहियान का यात्रा वृतांत। तीन, बांसखेड़ा का शिलालेख। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हर्षवर्धन के शासनकाल की जानकारी हमें संस्कृत नाटक रत्नावली से मिलती है और बांसखेड़ा का अभिलेख से मिलता है। और फाहियान का यात्रा वृत्तांत हर्षवर्धन के शासनकाल से नहीं संबंधित है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल से संबंधित है, इसलिए कथन 2 गलत होता है। तो इस अनुसार ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाता है और ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाता है। और इसमें से पूछा गया है कि सही उत्तर का चुनाव करें, तो कथन 1 और 2, कथन 1 और 3 सही है, तो इसलिए ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए सही उत्तर इसका सी है। ये एक एलिमिनेशन मेथड से हुआ। इसके अतिरिक्त संस्कृत नाटक रत्नावली हर्षवर्धन की नागनंद और प्रियदर्शिका प्रमुख रचना है हर्षवर्धन का। और हर्षवर्धन के शासनकाल से संबंधित जानकारी सीयू के ह्वेनसांग के ग्रंथ से भी मिलता है। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन ए पुरातात्विक उत्खनन, ऑप्शन बी ताम्रलेख, ऑप्शन सी शिलालेख, ऑप्शन डी धार्मिक ग्रंथ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पुरातात्विक उत्खनन। हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश पुरातात्विक उत्खनन से मिलता है। ताम्रपत्र लेख, शिलालेख या धार्मिक ग्रंथों का जानकारियां धार्मिक ग्रंथ उस टाइम के सटीक नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक जैन साहित्य का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए थेरी गाथा, ऑप्शन बी आचरण सूत्र, ऑप्शन सी सुकृतांग, ऑप्शन डी बृहत कल्प सूत्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए थेरी गाथा। थेरी गाथा बौद्ध का संबंध बौद्ध धर्म के से है। बौद्ध धर्म की कविताओं का ये संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में विनिमय का माध्यम क्या था? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी चूर्णी, ऑप्शन सी दिनार, ऑप्शन डी पन्न। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पन्न। मौर्य काल में वस्तु विनिमय का माध्यम पन्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? ऑप्शन ए नियारकस, ऑप्शन बी डायमेकस, ऑप्शन सी ओनेसिक्रिटस, ऑप्शन डी एरिस्टोबुलस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डायमेकस। डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। और सिकंदर का शासनकाल 336 से 323 बीसी के आसपास हुआ।
निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? और ए आमरी, और बी मिताथल, 3 बनावली, 4 हड़प्पा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही कथन का चुनाव करें। ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 1 4, ऑप्शन सी 2 3, ऑप्शन डी 1 2 3 4। तो इसमें से आमरी पाक में है, पाकिस्तान में है, सॉरी। तो इस अनुसार इसमें पूछा गया है भारत का में स्थल, तो ऑप्शन ए भी कट जाएगा, ऑप्शन डी भी कट जाएगा और ऑप्शन बी भी कट जाएगा। तो इस अनुसार यहाँ एलिमिनेशन मेथड से हमारा सही उत्तर सी हो जाएगा। मिताथल और बनावली भारत में है, वहीं हड़प्पा पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कलचुरी वंश की स्थापना की थी? ऑप्शन ए चंद्रदेव, ऑप्शन बी कोकल प्रथम, ऑप्शन सी नेदिया, ऑप्शन डी ब्रिजहस्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कोकल प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनहाज मिनहाजुद्दीन सिराज ने ताबकात ए नासिरी पुस्तक किस सुल्तान को समर्पित की थी? ऑप्शन ए बहराम शाह, ऑप्शन बी नसरुद्दीन महमूद, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नसरुद्दीन मिनहाजुद्दीन सिराज ने ताबकात ए नासिरी नसरुद्दीन महमूद को समर्पित किया था। उनकी यह प्रसिद्ध ऐतिहासिक यात्रा वृत्तांत नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल के दौरान दिल्ली के काजी के रूप में कार्य करते हुए लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने राय रान की उपाधि किस हिंदू शासक को दी थी? ऑप्शन ए रामचंद्र देव, ऑप्शन बी रुद्र प्रताप देव, ऑप्शन सी बल्लाल, ऑप्शन डी सुंदर पांड्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रामचंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत में चकला शब्द का उपयोग हुआ है, यह है ऑप्शन ए परगना का पर्याय, ऑप्शन डी सरकार का पर्याय, ऑप्शन सी परगना और सूबा के बीच की एक क्षेत्रीय इकाई लेकिन सरकार का पर्याय नहीं था, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सूबा और परगना के बीच एक क्षेत्रीय इकाई लेकिन सरकार का पर्याय नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने जजिया कर किस वर्ष में पुनः लागू किया था? ऑप्शन ए 1675 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1676, ऑप्शन सी 1678, ऑप्शन डी 1679 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1679 में। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर शुरू किया था, वहीं मोहम्मद शाह के समय 1720 में जजिया कर समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत कमेटी की वह बैठक किस नगर में हुई थी जिसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करने का आग्रह किया गया था? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी कराची। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय इतिहास की घटनाओं का सही कालानुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए मिडलो मोंटो सुधार, गांधी इरविन समझौता, अगस्त प्रस्ताव, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव, मिडलो मोंटो सुधार, जलियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी इरविन समझौता, ऑप्शन सी मॉडलो मिंटो सुधार, जलियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी इरविन समझौता, अगस्त प्रस्ताव।
ऑप्शन डी जलियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी इरविन समझौता, अगस्त प्रस्ताव, मोडलो मिंटो सुधार। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में। मिंटो मॉडलो सुधार या मॉडलो मिंटो सुधार। उन्नीस सौ नौ में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। तो हमारा सबसे फर्स्ट ऑप्शन होगा मॉडलो मिंटो सुधार। तो इसमें ऑप्शन डी में मॉडलो मिंटो नहीं है और ऑप्शन बी में नहीं है, तो हमारा दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, ए और सी। फिर सेकेंड मॉडलो मिंटो सुधार के बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ऑप्शन ए में मॉडलो मिंटो के बाद गांधी इरविन समझौता है, तो इस अनुसार ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मॉडलो मिंटो सुधार, जलियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी इरविन समझौता और अगस्त प्रस्ताव। अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें किन्हीं दो का भी सीक्वेंस 100% पता है, तो इन्हें भी एलिमिनेट करना आसान हो जाता है। इस टाइप के भी एलिमिनेशन मेथड से ऐसे क्वेश्चन को हल किया जाता है। लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना किस स्वतंत्रता सेनानी ने की थी? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी सत्येंद्र नाथ सान्याल, ऑप्शन सी मास्टर सूर्य सेन, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक फॉरवर्ड ब्लॉक, दो अगस्त प्रस्ताव, तीन आजाद हिंद फौज, चौथा मुस्लिम लीग द्वारा लिबरेशन डे। इसमें कहा गया है कि इसे कूट में अरेंज करना है। तो सबसे पहले फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1 मई 1939 में हुआ था। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को। आजाद हिंद फौज का गठन 17 फरवरी 1942 को। और मुस्लिम लीग द्वारा लिबरेशन डे 22 दिसंबर 1939। तो सबसे पहले फर्स्ट पे आएगा फॉरवर्ड ब्लॉक, तो इस अनुसार ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाता है और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाता है। अब हमारे पास ऑप्शन ए और सी बचा है। उसके बाद एक के बाद 4, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में एक के बाद 2 है, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। सही कूट है 1 4 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अकाल की रोकथाम और पीड़ितों की सहायता हेतु अकाल संहिता कब लागू की थी? ऑप्शन ए 1879 में, ऑप्शन बी 1881 ईस्वी, ऑप्शन सी 1883, ऑप्शन डी 1885। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1883 में। 1880 में भारतीय अकाल आयोग का गठन किया गया था। और 1883 में अकाल संहिता लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1765 में दीवानी मिलने के बाद अंग्रेजों को पहले किस पहाड़ी जनजातियों से संपर्क हुआ था? ऑप्शन ए कुकी, ऑप्शन बी खासी, ऑप्शन सी त्रिपुरी, ऑप्शन डी गारो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी खासी। 1932 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को निम्न में से किस आदेश के तहत अवैध घोषित किया गया? ऑप्शन ऑप्शन ए इलीगल यूनियन ऑर्डिनेंस, ऑप्शन बी वायलेंस ऑफ पावर लॉ, ऑप्शन सी एग्जीक्यूटिव पावर पावर ऑर्डिनेंस, ऑप्शन डी वाइसराय का विशेष आदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लीगल यूनियन ऑर्डिनेंस, अवैध संघ अध्यादेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1920 में अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की थी? ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर। महात्मा गांधी ने हरिजन संघ की स्थापना की थी 1932 में, और ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी 1873 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1942। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1921 में 27 नवंबर को। 27 नवंबर 1921 को बिहार कौमी सेवक दल की स्थापना हुई थी। इसने सबने अवज्ञा आंदोलन के लिए लोगों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाद में उपनिवेशवाद विरोधी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी के कारण ब्रिटिश सरकार ने इसे प्रतिबंधित कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने अकाल पर सुझाव देने हेतु निम्न में से कौन कौन से आयोग गठित किए थे? एक अस्ट्रेची आयोग, दूसरा लॉयल आयोग, तीसरा मैकडोनाल्ड आयोग। इन कूट का चयन करना है। कथन एक और दो, कथन ऑप्शन ए एक और दो, ऑप्शन बी 2 और 3, सी केवल 3, डी 1 2 3। 1 2 और 3 तीनों सही है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। कथन 1 2 और 3 तीनों सही है। अस्ट्रेची आयोग का गठन 1880 में, लॉयल आयोग का गठन 1897 में, और मैकडोनाल्ड आयोग का गठन 1900 में हुआ था। अस्ट्रेची आयोग का नाम उसके अध्यक्ष सर रिचर्ड अस्ट्रेची के नाम पर पड़ा। इस अस्ट्रेची आयोग के समय लॉर्ड लिटन का कार्यकाल था। लॉयल आयोग के समय लॉर्ड एलिगन द्वितीय भारत के वाइसराय थे। और मैकडोनाल्ड आयोग के समय लॉर्ड कर्जन। और इन सभी आयोग का नाम इनके अध्यक्ष के नाम पे पड़ा था। किस युद्ध में मैसूर, मराठा और हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजों के विरुद्ध संयुक्त रूप से लड़ाई लड़ी थी, जिन्होंने मुगल के विरुद्ध ठहराने का निर्णय लिया था? सॉरी, आई थिंक ये कुछ इधर है। ऑप्शन ए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन बी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन सी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन डी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर, मराठा और हैदराबाद के निजाम ने शुरू में अंग्रेजों के खिलाफ एक संयुक्त गठबंधन बनाया, जिन्होंने गिरते हुए मुगल अधिकारों के खिलाफ अपनी शक्ति का दावा करने का फैसला लिया था। हालांकि युद्ध के दौरान गठबंधन बदल गए, लेकिन यह पहला अवसर था जब तीनों भारतीय शक्तियां मराठा, मैसूर और निजाम अंग्रेजों के खिलाफ संयुक्त गठबंधन बनाने का प्रयास किया था। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन ए जमींदार जफर अली खान, ऑप्शन बी भवानी मंदिर वीरेंद्र कुमार घोष, ऑप्शन सी फ्री हिंदुस्तान तारक नाथदास, ऑप्शन डी संध्या सचिंद्र नाथ सान्याल। इसका सही उत्तर है इसमें से गलत युग्म ऑप्शन डी संध्या का है। संध्या के सचिंद्र नाथ सान्याल नहीं, ब्रह्म बांधव उपाध्याय थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड मेयो के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, लॉर्ड मेयो भारत के 5वें वायसराय थे। कथन 2, भारत में पहली जनगणना उनके कार्यकाल में हुई थी। कथन 3, उनकी मृत्यु 8 फरवरी 1872 को पोर्ट ब्लेयर में हुई और उन्होंने डबलिन में दफनाया गया। कथन 4, वे 1869 से 1872 तक भारत के वायसराय रहे। तो उपरोक्त में से कौन सा यह कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी 2, 3 और 4। तो इनमें से कथन 1 गलत है। लॉर्ड मेयो भारत के 5वें नहीं 4थे वायसराय थे। इस अनुसार ऑप्शन ए, बी और सी तीनों एलिमिनेट हो जाएगा। वहीं भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था 1872 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख कारणों में से निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? ऑप्शन ए शिक्षा प्रणाली, ऑप्शन बी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ऑप्शन सी भारतीय सैनिकों का अफगानिस्तान भेजना, ऑप्शन डी भारतीय और अंग्रेजों के बीच अंतरजातीय विवाह को प्रतिबंधित करने का कानून। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारतीय और अंग्रेजों के बीच अंतरजातीय विवाह को प्रतिबंधित करने वाला कानून। ये तीनों 1857 विद्रोह के प्रमुख कारण, ऑप्शन डी 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में से नहीं है। नेक्स्ट है, मैचिंग का क्वेश्चन है। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। तो 1 का 4, तो इसमें से ऑप्शन सी और डी एलिमिनेट हो जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड और संघीय न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश डब्ल्यू हंटर। इस अनुसार ए का 4, बी का 1 और सी का 3, तो ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाता है और डी का 2। 1882 में गठित भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष सर मॉरिस गवायर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? ऑप्शन ए चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी चारू चंद्र राय, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी भोला भाई देसाई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चित्तरंजन दास ने। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908-9 की घटना है। इस मुकदमे के बाद अरविंद घोष सक्रिय राजनीति से हट गए और अध्यात्म की ओर मुड़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हंटर आयोग की रिपोर्ट को शर्मनाक सरकारी सफेद पृष्ठ दर पृष्ठ कहा था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड पर हंटर आयोग की रिपोर्ट को सरकार द्वारा बेशर्मी से लिपापोती का एक के बाद एक पृष्ठ बताया। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि यह नरसंहार के लिए जनरल डायर और ब्रिटिश अधिकारी को सही मायने में जिम्मेदार ठहराने में विफल रही और सरकार की कार्रवाइयों को छिपाने का प्रयास है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से किसने कहा था रैयतवाड़ी वह व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही?
ऑप्शन ए जॉन सोर, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर डफ, ऑप्शन सी कैप्टन रीड, ऑप्शन बी थॉमस मुनरो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी थॉमस मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासनकाल में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, 1799 के प्रेस पर नियंत्रण अधिनियम के अनुसार प्रकाशक को सभी सामग्री सरकार के सचिव को पूर्व निरीक्षण हेतु भेजनी होती थी। कथन 2, जॉन एडम्स के लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823 के कारण राजा राम मोहन राय को मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना तो दो। इसका सही उत्तर है कथन एक सही है और कथन दो दोनों सही है। इस अनुसार ऑप्शन सी सही उत्तर है। अस्टैग्लैमोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए गति सान्यता, ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव, ऑप्शन सी अपवर्तनांक, ऑप्शन डी प्रकाशीय सक्रियता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकारात्मक त्वरण निम्नलिखित में से किसकी दिशा के विपरीत होती है? ऑप्शन ए वेलोसिटी या वेग, ऑप्शन बी मोमेंटम या संवेग, ऑप्शन सी डिस्टेंस या दूरी, ऑप्शन डी फोर्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वेग, वेग वेलोसिटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए रिफ्लेक्शन अपवर्तनांक, ऑप्शन बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी डिफरेंशिएशन विवर्तन, ऑप्शन डी रिफ्लेक्शन परावर्तन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के कोर को बनाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन बी मृद स्टील, ऑप्शन सी कठोर स्टील, ऑप्शन डी मुलायम स्टील। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सॉफ्ट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस आइंस्टाइन संघटन की गतिज ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए बहुत कम, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी अत्यधिक गतिशील, ऑप्शन डी सबसे अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बहुत कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस को द्रव में बदलने की सबसे उपयुक्त स्थिति कौन सी है? ऑप्शन ए उच्च दाब निम्न ताप, ऑप्शन बी निम्न दाब निम्न ताप, ऑप्शन सी निम्न दाब उच्च ताप, ऑप्शन डी उच्च दाब उच्च तापमान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उच्च दाब निम्न तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायमैग्नेटिक पदार्थ को चुंबकीय प्रकृति क्या होती है? डायमैग्नेटिक पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति क्या होती है? ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी नकारात्मक, ऑप्शन सी सकारात्मक, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नकारात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक गोल दर्पण को किसी तरल में डुबोया जाए तो उसकी फोकस लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए बढ़ जाएगी, ऑप्शन बी घट जाएगी, ऑप्शन सी तरल की प्रकृति पर निर्भर करेगा, ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहेगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में अधिकतम ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए दृश्य प्रकाश, ऑप्शन बी अवरक्त प्रकाश, ऑप्शन सी परावैंगनिक किरणें, ऑप्शन डी गामा किरणें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गामा किरणों का विद्युत चुंबकीय विकिरण सबसे अधिकतम होता है। किस प्रकार के अर्धचालक में ऋणात्मक छिद्र के कारण विद्युत प्रवाह होता है? पी टाइप प्रकार अर्धचालक, एन टाइप प्रकार अर्धचालक, आईसी एकीकृत पथ, ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पी प्रकार अर्धचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनॉल का 1% घोल होता है प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक, ऑप्शन सी ऑप्शन सी एनाल्जेसिक, ऑप्शन डी रोगाणुनाशक। सॉरी टाइपिंग एरर है, कीटाणुनाशक।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कीटाणुनाशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी कांच, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी बेंजामिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बेंजामिन का। CO2 का अपवर्तनांक 1.000045 होता है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 से 1.54 तक होता है। वाटर का अपवर्तनांक 1.33 होता है। बेंजामिन का अपवर्तनांक 1.50 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरेक्स कांच को अधिक मजबूत बनाने के लिए इनमें से क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन ए जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन बी लेड ऑक्साइड, ऑप्शन सी फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन डी बोरेक्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बोरेक्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गुणधर्म आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति पर निर्भर नहीं करता? ऑप्शन ए संयोजकता, ऑप्शन बी त्वचा का रंग, ऑप्शन सी परमाणु का आकार, ऑप्शन डी बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, तत्व का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करें। CNG मीथेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, तो ए के लिए 3, तो ऑप्शन बी और ए एलिमिनेट हो गया। कोल गैस का हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड 3 4, तो ऑप्शन डी भी एलिमिनेट हो गया। इसका सही उत्तर है एलपीजी का। एलपीजी मुख्य घटक है प्रोपेन और ब्यूटेन का। वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। नेक्स्ट है, प्रोटियम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 2 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 0। प्रोटियम हाइड्रोजन का समस्थानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल कर देगा, लाल में बदल देगा? ऑप्शन ए चूना पानी, ऑप्शन बी वाशिंग सोडा, ऑप्शन सी बेकिंग सोडा, ऑप्शन डी सिरका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिरका। चूना पानी, वाशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, ये तीनों लाल लिटमस को नीला करता है और सिरका नीले लिटमस को लाल करता है। कैलामाइन एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र है ZnSiO3, ऑप्शन डी ZnCO3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ZnCO3। ZnO जिंक ऑक्साइड, ZnS जिंक सल्फाइड, ZnSiO3 जिंक सिलिकेट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करें। क्रैकिंग, तो सबसे पहले हम बल्कनाइजेशन, रबर का बल्कनाइजेशन होता है, तो डी का 2, तो इस अनुसार ऑप्शन ए और डी एलिमिनेट हो जाता है। सॉरी गलती से ये 2 लिखा गया। डी का 1, तो यहां से भी हम डायरेक्टली हमारा निकल सकता है कि किसी भी ऑप्शन में डी का 1 नहीं है, तो यहां से एक ऑप्शन ए भी एलिमिनेट होता है, ऑप्शन सी भी और ऑप्शन डी भी, तो हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी ऑटोमेटिक निकल के चला आता है। क्रैकिंग पेट्रोलियम का है, स्मेल्टिंग तांबा का, हाइड्रोजनीकरण खाद्य पदार्थों का और बल्कनाइजेशन रबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित
द्रव्यमानिकी गैस की आयतन को स्थिर तापमान पर घटाने पर दाब ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी घटेगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा ऐसा जीव कौन सा है जो स्वयं विकसित और प्रजनन कर सकता है? विषाणु, बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा, बैक्टीरियाफेज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी माइक्रोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल का प्रजनन अंग कौन सा है? पुंकेसर और अंडाशय, बाह्यदल और अंडाशय, बाह्यदल और पुष्पमंडल, पुष्पमंडल और पुंकेसर। इसका सही उत्तर है पुंकेसर और अंडाशय। शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व कौन सा है? वसा, एंजाइम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रोटीन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक प्रोटीन होता है। स्लीपिंग सिकनेस किस जीव के कारण होता है? यूग्लिना और प्लास्मोडियम ट्रेपिनोसोमा, ऑप्शन डी अमीबा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ट्रेपिनोसोमा। mRNA वैक्सीन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कोरोना वायरस, ऑप्शन बी खसरा, ऑप्शन डी पोलियो, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कोरोना वायरस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मादक पीड़ा निवारक दवा है? ऑप्शन ए मॉर्फिन, ऑप्शन बी आर्सफेनामिन, ऑप्शन बी एस्प्रिन, ऑप्शन डी पैरासीटामोल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मॉर्फिन। नेक्स्ट है, कौन सा रंजक पौधे को अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से बचाता है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी कैरोटीनॉइड, ऑप्शन सी फाइकोसाइनिन, ऑप्शन डी प्लास्टिड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कैरोटीनाइड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कैरोटीनाइड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है? श्वसन, पाचन, उत्सर्जन और परिसंचरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए श्वसन से। किसने यह समझाया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाएं मौजूदा कोशिकाओं के विभाजन से बनती है? हैकेल, बिरचो, हुक और स्लाइडेन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बिरचो ने। हुक ने कोशिका की खोज की थी। नेक्स्ट है, पौधे का लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? कोलेकाइमा, पेरेनकाइमा, सिंक्लेरेकाइमा, एरेकाइमा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कोलेकाइमा। नेक्स्ट है, पंचायत राज संस्थानों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए 243 बी, 243 डी, 243 ई, 243 डी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 243 डी। 243 बी में पंचायतों के गठन का प्रावधान है। दो सौ तैतालीस ई में पंचायतों की अवधि का उल्लेख है। दो सौ तैतालीस जी में पंचायतों की शक्तियों का उल्लेख है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान जोड़ी से मेल नहीं करता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, आर्टिकल 32 एपिलेटेड जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 143 एडवाइजरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 136 स्पेशल लीव टू अपील बाई सुप्रीम कोर्ट। इसमें से ऑप्शन ए गलत है।
सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इसमें सुप्रीम 124 में सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, इसकी बात नहीं कहा गया है। आर्टिकल 24 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना स्थापना की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है? 2, 3, 4, 5। इसका सही उत्तर है 2। दो प्रकार की प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है, एक प्रतिष्ठा की समानता और दूसरा अवसर की समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 में निर्धारित संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। स्टेटमेंट 2, a bill can be introduced by a minister, not by a private member. Statement 3, prior permission of a president is not required for introduction of a constitutional amendment bill. Statement 4, ratification by the state legislative is not required in federal provision. इसमें से कहा गया है कि उपयुक्त में से कौन कौन से कथन गलत हैं? 1 और 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और डी में 2, 4। इसमें से स्टेटमेंट 2 गलत है और स्टेटमेंट 4 गलत है। ए बिल कैन बी इंट्रोड्यूस नॉट ओनली बाई ए मिनिस्टर, ए बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाई ए मिनिस्टर और बाई ए प्राइवेट मेंबर। Ratification by the state legislative is not required in federal provision. ये भी इनकरेक्ट है, रिक्वायर्ड इन फेडरल प्रोविजन है, तो यहाँ पे नॉट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा कुल कितने सदस्य होते हैं? 1 सदस्य, 2 सदस्य, 3 सदस्य, 4 सदस्य। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3 सदस्य। एक अध्यक्ष, दूसरा उपाध्यक्ष और तीसरा इसके अन्य सदस्य होते हैं और इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली में द्विसदनीय व्यवस्था अनिवार्य है? ऑप्शन ए संघीय प्रणाली, ऑप्शन बी एकात्मक, ऑप्शन सी संसदीय प्रणाली, ऑप्शन डी राष्ट्रपति प्रणाली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए संघीय प्रणाली। संघीय प्रणाली यूएसए, इंडिया, कनाडा और ब्राजील में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? ऑप्शन ए कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, ऑप्शन बी हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और उनका सम्मान करना, ऑप्शन बी बच्चों की निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, ऑप्शन डी अस्पृश्यता प्रथा का उन्मूलन। इसमें से ऑप्शन ए कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, ये डीपीएसपी है। आर्टिकल 50, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, ये फंडामेंट, ये भी डीपीएसपी में है।
डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट्स में भी इसका उल्लेख है। डीपीएसपी में आर्टिकल 45 और फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21A। और अस्पृश्यता प्रथा का उन्मूलन, ये भी फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मुख्य लेखाकार और परीक्षक के रूप में किसके लिए कार्य करते हैं? ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी केंद्र और राज्य दोनों, ऑप्शन डी ना तो केंद्र ना ही राज्य सरकार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी केंद्र और राज्य। इसका उल्लेख आर्टिकल 151 में है। और सीएजी की भूमिका का उल्लेख आर्टिकल 148 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूचित क्षेत्र, 5वीं अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित किन राज्यों को छोड़कर और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका द्वारा रिट जारी करने का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी साउथ अफ्रीका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। ऑप्शन ए केलकर कमिटी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, ऑप्शन बी एल के झा कमिटी, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ऑप्शन सी सुखैया चक्रवर्ती, ऑप्शन सी सुखमय चक्रवर्ती, रिकमेंडेशन ऑफ मॉनेटरी सिस्टम, रिकॉन्सिडरेशन ऑफ मॉनेटरी सिस्टम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ये सारी कमेटियां सही है। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु पर सब्सिडी दी जाती है तो बाजार मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए घटेगा, ऑप्शन बी बढ़ेगा, ऑप्शन सी स्थिर रहेगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई प्रभाव नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए घटेगा। अगर सरकार किसी वस्तु पे सब्सिडी देती है तो फिर वो प्रोडक्ट मार्केट में सब्सिडी माइनस होकर के आएगा, जो कि उसका मार्केट प्राइस माइनस सब्सिडी हो जाएगा। तो इस प्रकार वस्तु का बाजार मूल्य घटेगा। राष्ट्रीय आय के अनुमान का पहला सरकारी आंकड़ा मूल्यांकन कब जारी हुआ था? ऑप्शन ए 1947-48, ऑप्शन बी 1948-49, ऑप्शन सी 1950-51, ऑप्शन डी 1952-53। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1948-49 में। नेक्स्ट है, गिनी गुणांक। गिनी गुणांक या गिनी अनुपात अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस माप से संबंधित है? ऑप्शन ए मुद्रास्फीति की दर, ऑप्शन बी गरीबी सूचकांक, ऑप्शन सी आय समानता, ऑप्शन डी व्यक्तिगत आय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आय असमानता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जोड़ी में से कौन सी सही मेल नहीं खाती? ऑप्शन ए अल्फ्रेड मार्शल सीमांत मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ऑप्शन बी जे एम्किंस लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स सरप्लस वैल्यू थ्योरी, ऑप्शन डी अमर्त्य सेन वेरियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। इनमें से ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट है, संतुलित विकास सिद्धांत के अनुसार अविकसितता का मुख्य कारण क्या है? गरीबी का दुष्चक्र, बचत की कमी, तकनीकी का निम्नतर स्तर, ऑप्शन डी विदेशी संप्रभुता। इसमें से सही उत्तर है गरीबी का दुष्चक्र। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन ए व्यय विभाग, ऑप्शन बी राजस्व विभाग, ऑप्शन सी आर्थिक मामले के विभाग, ऑप्शन डी वित्तीय सेवा विभाग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वित्तीय सेवा विभाग, ऑप्शन सी आर्थिक मामले का विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानव विकास
रिपोर्ट हर साल गांवों के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं दे, कौन सा रिपोर्ट नहीं देता है? तो बुनियादी ढांचा और सुविधा सूचकांक, शिक्षा संबंधी सूचकांक, स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक, बेरोजगारी संबंधी सूचकांक। तो इसमें से इसका सही उत्तर होगा बेरोजगारी संबंधी सूचकांक। इस यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों को नगद राशि और कुल परिसंपत्तियों के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखना होता है, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वैधानिक बैंक अनुपात, ऑप्शन बी वैधानिक तरलता अनुपात, ऑप्शन सी केंद्रीय बैंक आरक्षित और ऑप्शन डी केंद्रीय तरलता आरक्षित। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वैधानिक तरलता अनुपात। बैंकों को नगद राशि और कुल परिसंपत्तियों के बीच एक निश्चित अनुपात बनाए रखना होता है, इसे वैधानिक तरलता अनुपात भी अनुपात कहते हैं। गिफेन वस्तुओं की मांग वक्र कैसी होती है? ऑप्शन ए ऊपर की ओर बढ़ी हुई, ऑप्शन बी नीचे की ओर झुकी हुई, ऑप्शन सी मात्रा अक्ष के समानांतर, ऑप्शन डी मात्रा अक्ष मूल्य अक्ष के समानांतर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऊपर की ओर बढ़ी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की चट्टान पृथ्वी के अंदरूनी भाग में उच्च ताप और दाब के कारण बनती है? ऑप्शन ए आग्नेय चट्टाने, ऑप्शन बी ज्वालामुखी चट्टाने, ऑप्शन सी तल छठी चट्टाने, ऑप्शन डी रूपांतरित चट्टाने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रूपांतरित चट्टाने। नेक्स्ट है, 30 से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच पूरे साल बहने वाली हवा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पश्चिमी हवा, ऑप्शन बी व्यापारिक हवा, ऑप्शन सी मानसूनी हवा, ऑप्शन डी समुद्री हवा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पश्चिमी हवा। उत्तरी गोलार्ध में ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। दक्षिणी गोलार्ध में इसकी प्रचंडता के कारण ही 40 से 50 डिग्री के दक्षिणी अक्षांशों के बीच इसे गरजता चालीसा और 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के समवर्ती इलाकों में इसे प्रचंड पचासा तथा 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बाद इसे चीखता साठा कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हिमालय का सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए नामचा बरवा, ऑप्शन बी अन्नपूर्णा, ऑप्शन सी कंचनजंगा, ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नामचा बरवा। नामचा बरवा तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर है। अन्नपूर्णा सिक्किम नेपाल में, कंचनजंगा सिक्किम नेपाल में, माउंट एवरेस्ट नेपाल और चीन। सॉरी अन्नपूर्णा सिक्किम में है, सॉरी अन्नपूर्णा नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा कौन सा है? ऑप्शन ए थाल घाट, ऑप्शन बी पाल घाट, ऑप्शन सी बोर घाट, ऑप्शन सी गोरम घाट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पाल घाट। थाल घाट मुंबई और नासिक के बीच में है। भोर घाट मुंबई पुणे के बीच में है। और गोरम घाट राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि कार्यों का सही क्रम क्या है? ऑप्शन में मिट्टी की तैयारी, सिंचाई, बुआई, फिर कटाई। ऑप्शन बी मिट्टी की तैयारी,
बुवाई, सिंचाई, कटाई। बुआई, कटाई, सिंचाई और मिट्टी की तैयारी। मिट्टी की तैयारी, सिंचाई, कटाई, बुआई। तो इसमें से सबसे पहले मिट्टी की तैयारी होगी, फिर बीज की बुआई होगी, फिर बीज की सिंचाई, फिर फसल की कटाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में अधिकतम जनसंख्या दर वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए यनाम, ऑप्शन बी कुरुंग कुमे, ऑप्शन सी लांगलेंग, ऑप्शन डी किफेरे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कुरुंग कुमे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? ऑप्शन ए पूर्वी हिमालय, ऑप्शन बी गारो हिल्स, ऑप्शन सी सुंडालैंड, ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। इसमें से ऑप्शन बी गारो हिल्स राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है। पश्चिमी घाट, सुंडालैंड और पूर्वी हिमालय भारत में 4 वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त हॉटस्पॉट है। पहला एक पूर्वी हिमालय, सुंडालैंड, पश्चिमी घाट और भारत बर्मा क्षेत्र है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए वन पारिस्थितिकी तंत्र, मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, घास मैदान पारिस्थितिकी तंत्र। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट है, हमारे सौरमंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक, सप्तऋषि बिग बेयर नक्षत्र का हिस्सा है। कथन 2, बिग बेयर को उर्सा मेजर भी कहा जाता है। कथन 3, क्षुद्र बेल मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच स्थित है। कथन 4, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस है। इसमें से कथन 1 सही है, कथन 2 सही है। क्षुद्र ग्रह बेल मंगल और पृथ्वी की कक्षा के बीच नहीं, मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच स्थित है, इसलिए कथन 3 गलत है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी 1, 2 और 4 है। नेक्स्ट है, बैगा जनजाति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, झारखंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से गुजरती है? ऑप्शन ए मालदीव, गैबन, ब्राजील, सोमालिया, स्पेन, इंडोनेशिया, टोगो, कांगो, मालदीव, मैक्सिको, भारत, केन्या। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मालदीव, गैबन, ब्राजील। नेक्स्ट है, नामीब मरुस्थल कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। इसका सही उत्तर है अफ्रीका में। नेक्स्ट है, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करें। एंडीज पर्वत, एंडीज दक्षिण अमेरिका की चोटी है। अल्पाई एशिया की, अल्पस यूरोप का और अल्पेशियन उत्तरी अमेरिका का। तो इस अनुसार इसका सही मिलान ए का 4, तो ऑप्शन डी और ए एलिमिनेट होता है। ए का 4, बी का 3, सी का 1, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहां पर मिलते हैं? अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, भारतीय महासागर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर में। निम्नलिखित में से कौन सा देश गोल्डन ट्रायंगल में नहीं आता है? लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वियतनाम। वियतनाम गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा नहीं है। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किसके प्रयासों से हुआ था? जी के गोखले, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह, बाबू दीप नारायण सिंह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बाबू दीप नारायण सिंह।
कर्नाट वंश के किस शासक ने कर्नाट कुलभूषण की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए नान्यदेव, ऑप्शन बी गंगदेव, ऑप्शन सी हरि सिंह देव, ऑप्शन डी नरसिंह देव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नान्यदेव। नेक्स्ट है, बिहार में सैन्य अभियान चलाकर दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, नसरुद्दीन महमूद, ऑप्शन डी बख्तियार खिलजी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इल्तुतमिश। 1607 में बंगाल का सूबेदार बने बाज बहादुर को कुल खां की उपाधि किसने दी? जहांगीर, शाहजहां, फिरोज बहादुर, दाऊद खान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जहांगीर। नेक्स्ट है, मांझी प्रणाली निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है? ऑप्शन ए संथाल विद्रोह, ऑप्शन बी मुंडा विद्रोह, ऑप्शन सी पहाड़िया विद्रोह, ऑप्शन डी चेर विद्रोह। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए संथाल विद्रोह। चंपारण के किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण पीर मोहम्मद मुनीस ने अपनी किस पत्रिका में किया था? बिहारी, प्रताप, आईना और बहिष्कार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रताप में। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? जनकधारी प्रसाद, चंद्रवंशी प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जनकधारी प्रसाद। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झंडा फहराते समय पुलिस की गोली से फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु कहाँ हुई थी? पटना, सारण, सिवान, भागलपुर। तो इनकी फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु सारण में हुई थी। अब्रक जैसा चमकीला और रेशायुक्त खनिज एस्बेस्टस बिहार में मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? रोहतास, पूर्णिया, जमुई, मुंगेर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मुंगेर में। बिहार को कितने भूकंप जोन में विभाजित किया गया है? 3, 4, 5, 6। इसका सही उत्तर है 3 जोन में। बिहार का धारवाड़ चट्टाने किस क्षेत्र में पाई जाती है? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व या उपरोक्त में से एक से अधिक। उत्तर है ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व। धारवाड़ क्रम की चट्टाने जमुई, मुंगेर और बांका में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया? झारखंड, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बिहार। संविधान सभा में बिहार से कितने सदस्य थे? 40, 36, 30, 24। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 36। किस राज्य में पहली बार अल्पसंख्यक आयोग को विधि आयोग का दर्जा दिया गया है? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। इसका सही उत्तर है बिहार। नेक्स्ट है, जीविका बिहार सरकार की पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य है रोजगार सृजन, वित्तीय समावेशन, गरीबी उन्मूलन, सार्वजनिक वितरण। इसका सही उत्तर है गरीबी उन्मूलन। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन का चयन करें। विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र का आयोजन पेरिस में हुआ था। कथन 2, भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को 44वें धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। कथन 3, इसमें कुल 11 मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया है। तो इसमें से कहा गया है कि सही कथन का चयन करें। तो ऑप्शन ए सही है, सॉरी कथन 1 सही है, कथन 2 भी सही है। इसमें कुल 11 मराठा परिदृश्य नहीं 12 मराठा परिदृश्य को शामिल किया गया है, जिसमें सालहेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, स्वर्णदुर्ग, पन्हालार, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में स्थित है, जबकि जिंजी किला तमिलनाडु में स्थित है। कथन 3 गलत है, तो ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन सी और ऑप्शन बी भी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, 11वीं इंडिया मक्का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी इंदौर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लखनऊ में। नेक्स्ट है, टाइम्स 100 क्रिएटर सूची में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं भुवन बाम, आशीष चंचलानी, ऑप्शन सी प्रजाप्ता कोहली, ऑप्शन डी अजय नागर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रजाप्ता कोहली।
नेक्स्ट है, देश का पहला राज्य कौन बना जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया है? ऑप्शन ए गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा किस दिन संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया गया है? 24 जून, 25 जून, 26 जून, 26 अप्रैल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 25 जून। इंदिरा गांधी के शासनकाल में इमरजेंसी लागू किया गया था, इसलिए इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ लॉन्च होगी? बेंगलुरु, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, अमरावती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अमरावती में। किस महानगर में सबसे अधिक तेंदुए हैं और इसे भारत की लिपर्ड कैपिटल बना दिया गया है? बेंगलुरु, कान्हा, भोपाल, रणथंभौर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बेंगलुरु को भारत का तेंदुआ राजधानी बनाया गया है। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति लॉन्च किया है? और उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पंजाब ने। नेक्स्ट है, किस राज्य ने केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम प्रवाल भित्ति विकसित करने की घोषणा की? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। हाल ही में खबरों में रहा बाघलीहा बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए सतलुज नदी, झेलम, ब्यास और चिनाब नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चिनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अगुवाई में चुनाव आयोग द्वारा निम्नलिखित में से कौन कौन से सुधार प्रस्तावित किए गए? ए मृत्यु पंजीकरण डेटा का इलेक्ट्रॉनिक एकीकरण। कथन 2 पैतृक संपत्तियों द्वारा मतदाता पहचान। कथन 3 संशोधित मतदाता सूचना पर्ची। 4 बूथ लेवल अधिकारियों की मानकीकृत फोटो पहचान पत्र। इसमें से कथन 2 गलत है, तो ऑप्शन डी एलिमिनेट होता है और ऑप्शन ए एलिमिनेट होता है। कथन 1, कथन 3 और 4 सही है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने महिला संवाद अभियान लॉन्च किया? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिहार। ऑपरेशन सिंदूर के विवरण में ऑपरेशन सिंदूर के विवरण को प्रदान करने वाले विवरण मीडिया को किस विदेश सचिव ने दिया था? व्योमिका सिंह, कर्नल सोफिया कुरैशी, एस सुब्रमण्यम, विक्रम मिस्त्री। इसका सही उत्तर है विक्रम, सॉरी इनका नाम मिस्त्री नहीं मिस्री है, सॉरी ये थोड़ा टाइपिंग एरर। भारत आमों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इंडियन मैंगो मैनिया 2025 कार्यक्रम किस शहर में आयोजित किया गया? अबू धाबी, न्यूयॉर्क, दोहा, ओस्ले। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अबू धाबी में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1 अंगोला एक उत्तरी अफ्रीकी देश है। कथन 2 हाल ही में अंगोला ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 121वां देश बन गया है। तो इसमें से कहा गया है सही कथन का चुनाव करें। ओनली 1, ओनली 2, बोथ ए एंड 2, नाइदर 1 नॉट 2। तो इसमें से कथन 1 भी गलत है। अंगोला एक उत्तरी अफ्रीकी देश नहीं, यह दक्षिण अफ्रीका का देश है। और कथन 2 अंगोला ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन रूपरेखा समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 121वां नहीं 123वां सदस्य देश है। इस अनुसार इसका सही उत्तर होगा नाइदर 1 नॉट 2। नेक्स्ट है, सिप्री रिपोर्ट 2025 के अनुसार सबसे अधिक सैन्य व्यय करने वाला देश में भारत का स्थान क्या है?
3, 4, 5, 6। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 5। पहला यूएसए, सबसे अधिक सैन्य खर्च, दूसरा चीन, तीसरे स्थान पर रूस है, चौथी रैंकिंग जर्मनी की, और पांचवा स्थान चीन सॉरी भारत है। नेक्स्ट है 2025 में जारी पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ रिपोर्ट से संबंधित कथनों पर विचार करें। यह रिपोर्ट विश्व व्यापार संगठन द्वारा जारी किया जाता है। कथन 2, इसके अनुसार भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 16.2% से घटकर 2.3% हो गई है। कथन 3, लगभग 17 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। तो इसमें से कहा गया है कि गलत कथन का चयन करें। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी केवल 3। यह रिपोर्ट डब्ल्यूटीओ ने नहीं, विश्व बैंक ने जारी किया है। तो इस अनुसार कथन 1 गलत होता है। और कथन 2, इसके अनुसार भारत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 16.2% से घटकर 2.3% हो गई, ये भी सही है। और लगभग 17 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, ये भी कथन सही है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग करने वाली सेलेबी कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया। यह कंपनी किस देश की है? ईरान, तुर्की, अजरबैजान, अर्मेनिया। इसका सही उत्तर है तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ उद्घाटित किया गया? ऑप्शन ए दिल्ली, यमुनानगर, सोनीपत, गाजियाबाद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सोनीपत में। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में भारत का पहला संविधान संग्रहालय है। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 में से गलत मेल का चयन कीजिए। अंबुबाची मेला गुवाहाटी असम, खीर भवानी उत्सव जम्मू कश्मीर, खुबानी फूल उत्सव उत्तराखंड, चारकूट मिजोरम। इसमें से खुबानी उत्सव उत्तराखंड का नहीं, खुबानी उत्सव लद्दाख का है। तो इसमें से गलत है ऑप्शन सी, और बाकी ये तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत करते समय किसके कथन को उद्धृत किया गया? एक देश केवल उसकी भूमि से नहीं होती बल्कि उसकी जनता से होती है। तिरुवर, कन्ना भट्टारुक, गुरु जाडा अप्पाराव, कुबेम्पू। इसका सही उत्तर है गुराजादा अप्पाराव। संघ बजट 2025-26 ने विकसित भारत के लिए 6 व्यापक सिद्धांत प्रस्तुत किए। इनमें से कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं है? गरीबी से मुक्ति, 100% उच्च गुणवत्ता स्नातक शिक्षा, 100% कुशल श्रमिक एवं रोजगार समर्थक, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिला की भागीदारी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 100% उच्च गुणवत्ता स्नातक शिक्षा। नेक्स्ट है संघ बजट 2025-26 के शीर्ष 4 व्यय मदों की अंक का अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ब्याज भुगतान, कर एवं शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी, केंद्रीय क्षेत्र योजना, रक्षा कर। इसका कोड में अरेंज करना है। तो सबसे अधिक व्यय कर एवं शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी होता है। उसके बाद दूसरा ब्याज भुगतान है, और तीसरा केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है, और चौथा रक्षा है। तो इस अनुसार ऑप्शन ए इसका सही है। सॉरी, इनकरेक्ट हो गया। सबसे पहले
सबसे पहले स्टेटमेंट 2 होगा, पहले स्थान पे 2, फिर उसके बाद ब्याज भुगतान है 1, फिर केंद्र क्षेत्रीय योजना है 3 और चौथा रक्षा है। तो इस अनुसार ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है संघीय बजट 2025-26 में घोषित भारत ट्रेड नेट का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय व्यापारियों को रियायत प्रदान करना, मेक इन इंडिया के तहत आयात घटाना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना स्थापित करना, ऑप्शन डी घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों को बढ़ावा देना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना स्थापित करना। नेक्स्ट है संघीय बजट 2025-26 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव कीजिए। नई कर प्रणाली के तहत वेतनभोगी करदाताओं के लिए आयकर छूट सीमा 12.75 लाख होगी। कथन 2, 24 लाख से ऊपर की आय पर 30% आयकर देना होगा। तो इसमें से कथन 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी बोथ ए एंड 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 25-26 में अपेक्षित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? 8.2%, 6.5 से 6.9%, 6.3 से 6.8%, 6.8 से 7.1%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 6.3 से 6.8%। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से गलत कथनों का चुनाव करें। भारत वैश्विक सेवा निर्यात में 7वें स्थान पर है। बी, भारत सीमेंट उत्पादन में 3रे स्थान पर है। सी, भारत निर्माण सेवा में 8वें स्थान पर है। डी, भारत वस्त्र और परिधान के निर्यात में 6वें स्थान पर है। तो इसमें से पूछा गया है कि गलत कथन का चुनाव करें, तो कथन 2 गलत है। भारत सीमेंट उत्पादन में 3रे नहीं 2रे स्थान पर है, और बाकी ये तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वित्तीय घाटा फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से फाइनेंशियल ईयर 2023-24 तक निरंतर घटा। कथन 2, पूंजीगत व्यय फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से फाइनेंशियल ईयर 2023-24 तक निरंतर बढ़ा है। तो इसमें से कहा गया है कि कथनों पर विचार करें। सही कथन का चुनाव करना है। ऑप्शन केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी ए और 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 ना ही 2। तो इसमें से कथन 1 भी गलत है और कथन 2 भी गलत है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नाइदर 1 नॉर 2। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2025 में कृषि क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर क्या है? ऑप्शन ए 3.8%, ऑप्शन बी 4.2%, ऑप्शन सी 4.6%, ऑप्शन डी 4.8%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 3.8%। नेक्स्ट है भारत में स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि अरेंज द इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी ऑफ इंडिया इन पावर सेक्टर इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि घटते क्रम में हमें लिखना है। सबसे अधिक कोयला से ऊर्जा का उत्पादन 46.20%, सौर ऊर्जा से 20.60%, हाइड्रो पावर से 10.50%, पवन ऊर्जा से 10.30% और गैस से 5.4%। तो आइए हम देखते हैं इसका सही क्रम। 1, 2, 1, 2, 4, 3, 5। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मोहन एक कार्य को 25 दिनों में पूरा करता है और सोहन वही कार्य 20 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन में करते हैं। फिर मोहन
कार्य छोड़ देता है और शेष कार्य को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगता है? तो मोहन द्वारा किया गया, एक दिन में मोहन द्वारा किया गया कार्य 1/25 होगा। एक दिन में सोहन द्वारा किया गया कार्य 1/20 और मोहन द्वारा शेष काम को करने में लगा समय बराबर है 100 दिन। देन दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं। 1/25 प्लस 1/20 प्लस सॉरी यहाँ पे स्पेस बहुत कम है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 11 दिन। आप इस मेथड से इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक परिवार में माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है। यदि माता पिता और उनकी एकमात्र बेटी की आयु 28 वर्ष है तो बेटी की आयु, मदर प्लस फादर की कुल आयु 36 इंटू 2 इक्वल टू 72 ईयर। मदर प्लस फादर प्लस डॉटर की कुल आयु 28 इंटू 3 इज इक्वल टू 84 ईयर। देन डॉटर की आयु बराबर 84 माइनस 72 इज इक्वल टू 12 ईयर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले पे सोल्व किया जा सकता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 10। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसने दुगने मूल्य पर बेचा तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? तो मान लिया जाए सीपी बराबर 100 रुपीज, 20% लाभ के बाद एसपी 120 रुपीज। देन नया एसपी ये कह रहा है कि दुगना कमाने के लिए तो 2 इंटू 120 इज इक्वल टू 240। देन लाभ प्रतिशत बराबर एसपी माइनस सीपी बाई 100 इंटू 100। देन 240 माइनस 100 बाई 100 इंटू 100 140%। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, यदि कोड भाषा में टीयर्स को यूजी डी भी एक्स लिखा जाता है तो स्माइल को कैसे लिखते हैं? तो इसमें सीरीज में हमें इसका सीक्वेंस खोजना होता है। तो इसमें टी में 1 ऐड करेंगे तो यू होगा, ई में 2 ऐड करेंगे तो जी होगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 का ये सीरीज है। देन एस प्लस 2
तो टी हो जाएगा m+2, सॉरी s+1 s, m+2 MnO I+3 L+4 L+4P और E+5 J। तो इसका सही सीरीज है TOLPJ, TOLPJ, इसका ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट है 11 से 90 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होंगी? तो 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77 और नेक्स्ट है 84। ये कुल टोटल 11 नंबर है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 10 मीटर लंबाई, 6 मीटर चौड़ाई और 4 मीटर ऊंचाई वाले कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई विकर्ण की लंबाई बराबर L² + B² + H²। 10 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर 100 + 36 और +16 152 का 2√3 मीटर, सॉरी 2.38 मीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है छह दोस्त GHMJKL उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। GLH के बीच बैठा है, HM के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, KH के तुरंत दाईं ओर बैठा है। तो L और M के बीच में कौन बैठा है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे G, L और H के बीच बैठा हुआ है, तो यहाँ पे L, G और H को रखते हैं। अब इसमें फिर कहा गया है H M के दाईं ओर चौथे स्थान पे बैठा है, यानी कि यहाँ पे एक पर्सन होगा तो यहाँ पे यम आ जाएगा। और नेक्स्ट कहा गया है कि के एच के तुरंत दाईं ओर बैठा है, तो यहाँ पे के आता है। तो रेस्ट में हमारे पास एक पर्सन बचता है जे। तो इसमें से पूछा गया है कि यल और यम के बीच में कौन है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए जे। तो दोस्तों हमारा यहाँ ये सीरीज यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले फुल लेंथ के साथ नेक्स्ट मंडे को। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग। कल का हमारे सीरीज है एडिटोरियल करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स का सेट नंबर 6 का डिस्कशन होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।